दोस्तों आज का कहानी का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज यहाँ पे हम जानेंगे चिड़िया ने कैसे अपने तप से एक इंसान को मरने से फिर दोबारा जिंदा कर लिया। इस कहानी पे पूरा आज प्रकाश डाला जाएगा। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में दोस्तों एक किसान परिवार रहता था। किसान परिवार में पत्नी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। किसान बहुत ईमानदार था। पूरे दिन जो है खेती में काम करता था। शाम को आने के बाद अपने बच्चों के साथ अच्छे से अच्छा संस्कार देता था कि बच्चों तुम किसी का कुछ बुरा मत करना, कभी किसी जीव जंतु को मत मारना। अगर आप जीव जंतु को मारोगे तो बहुत बड़ा पाप मिलेगा। ये सारी शिक्षा वो देता था। तो उसके बच्चे जो थे दोस्तों छोटे थे, बड़े चंचल थे, लेकिन कभी किसी पशु पक्षी को नहीं मारते थे। उनके यहाँ दोस्तों छोटी छोटी चिड़िया बहुत घोंसला बनाई थी और उसी घोंसले में रहती थी। तो जो छोटे बच्चे थे ना, इनके ये छोटे बच्चे उस चिड़िया को दिन भर दाना चुगाते थे। वो चिड़िया कहीं और नहीं जाती थी। इसका घर दोस्तों चिड़िया के चहचहाहट से बड़ा अच्छा सा लगता था। पास पड़ोस के लोग यही कहते थे कि इनके घर भैया बहुत चिड़िया आती थी, क्या कारण है? लेकिन उसका राज यही था, एक किसान पक्षियों से बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम करता था। अपना ना खाए लेकिन चिड़िया को दाना और पानी जरूर खिलाता था। तो जो उसके घर में एक गौरैया छोटी छोटी चिड़िया बहुत सारे घोंसले बनाए थे। ये जब आता था दोपहर में स्नान करता था। स्नान करने के बाद सबसे पहले चिड़िया को पानी देता था, उनको दाने देता था। चिड़िया खाती थी, एकदम हंसमुख रहती थी। धीरे धीरे ऐसे समय बीतता गया। एक दिन ऐसा हुआ, किसान को जो है खाने के लिए कुछ नहीं था। उस साल बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, भूकंप आ गया था, इसके सारे फसल नष्ट हो गए थे। एक किसान उसी टेंशन में रहता था हमेशा। इसी कारण से उस पत्नी का एक दिन हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाती है तो शाम को ऐसे पड़ा है, लाश रात में हुई थी और सुबह बच्चे चिल्ला रहे थे, खूब रो के रो रहे थे। पूरा गांव आता है, देखता है क्या बात है, समझाता है, नहीं समझाते हैं। तो उसी समय जो उनके घर में चिड़िया रहती थी वही शोरगुल सुन करके वो जाती है, बच्चों को सांत्वना देती है, कहती बच्चों आप लोग घबराओ नहीं, अभी हम कुछ ना कुछ हम लोग करते हैं। वो चिड़िया अपने में इकट्ठा होती हैं और मशवरा करती हैं क्या किया जाए। ये दोनों बच्चे अनाथ हो गए, अगर ये दोनों बच्चे की कौन देखभाल करेगा? इन बच्चों को अभी बड़ा करना है। यही सोच करके उस चिड़िया ने एक प्रण लिया कि सबसे ज़्यादा दयालु जो जल्दी से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जिनका अथाह अगर हम पूजा करेंगे, जप करेंगे तो प्रसन्न होकर के कुछ न कुछ किया जा सकता है। तो यही सोच करके वो जो चिड़िया रहती थी दोनों तीनों वो चली गई भगवान भोलेनाथ का तप करने के लिए। तो वह जाती हैं और एक ऋषि के पास उनसे सलाह लेती हैं कि ऐसे ऐसे हो गया, ऋषि देव हमें ये बताइए हम क्या करें कि जो है हमारे जो मालिक हैं मृत्यु हो गए, उनके 2 बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिससे हम उनको बचा ले, कौन सा तप करें? तो ऋषि उनको बताते हैं तुम जाओ ये तप करो। तो चिड़िया लोग आती हैं और वही तप करती हैं। तप करते करते इतना अथाह तप की खाना पीना सब छोड़ करके और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से भगवान प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद देते हैं और वो दोनों किसान जो है फिर से जिंदा हो जाते हैं, पत्नी और बच्चे हंसमुख होते हैं। तो फिर चिड़िया ने कहा, उनने पूछा कि चिड़िया रानी आप लोगों ने क्या किया कि जैसे हम जिंदा हो गए, क्या हो गए? कृपया वही हमको भी बताइए, हम मनुष्य जात को वही व्रत बताइए जो व्रत आपने किया, जो तप आपने किया। आपको ऋषि मुनि ने कैसे बताया था यह तप करने के लिए, वो हमें बताइए। तो चिड़िया बताती है, सुनो, हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र दोनों को ही बहुत शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। कहा जाता है कि यदि इन मंत्रों का नियमित रूप से जाप किया जाए तो
व्यक्ति कभी संकटों से दूर रहता है। लेकिन एक मंत्र ऐसा भी है जो इन दोनों मंत्रों से भी शक्तिशाली है। यदि उस मंत्र का सच्चे मन से जाप किया जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारी से मुक्ति मिल सकती है, बड़े से बड़े संकट टाले जा सकते हैं, यहाँ तक कि मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा हो सकता है। भगवान भोलेनाथ का मृत संजीवनी मंत्र ऐसा मंत्र है जो मृत इंसान को भी पुनः जीवन दे सकता है। यह मंत्र गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से भी मिलकर बना है। तो मंत्र का हम कैसे करना है ये अब हम बताते हैं। चिड़िया ने उस बुजुर्ग किसान को बताया और उनके बच्चों को बताया, ऐसे करे जाप। शुक्ल पक्ष के किसी सोमवार की सुबह भगवान शिव की पूजा करें और महामृत्यु संजीवनी मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करें, मुंह पूर्व दिशा में रखें, इसके उच्चारण में त्रुटि ना करें। मंत्र बोलते समय ओठ चले लेकिन उच्चारण ओठों से बाहर ना आए। जाप के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांस मंदिरा आदि से दूरी बनाकर रखें। और फिर दूसरा क्या है, ध्यान रहे। उसने बताया कि ये भी ध्यान रखें ये गलती ना होने पाए। इस मंत्र में अपार शक्ति होती है। इसके नियमित जाप से व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है जिसे हर व्यक्ति सहन नहीं कर सकता है। इसलिए इस जाप को बहुत विधि विधान से करें। फिर वह चिड़िया वहाँ से उड़ के किसान को बताती कि अगर हर एक मनुष्य जात इसी ढंग से करता है तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के उनके सारे कष्टों को दूर करते हैं। तो हमने दोनों चिड़िया ने जा कर के आपके जीवन के लिए भगवान विष्णु से यही जाप किया था, इसी विधि पूर्वक किया था। तब उन्होंने प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद दिया, जिनके आशीर्वाद से आप दोनों लोग जिंदा हुए हैं। और भगवान भोलेनाथ ने ये भी आशीर्वाद दिया कि आज के बाद जो चिड़िया लोगों को दाना देगा, जो चिड़िया लोगों को पानी पिलाएंगे, एकदम स्वच्छता से एक साथ निस्वार्थ भाव से उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये आशीर्वाद हमेशा के लिए शंकर भोलेनाथ ने दिया है। तो इसलिए जो भी मनुष्य कभी किसी कष्ट में हो या उनको कोई बड़ी गंभीर बीमारी हो, अगर वो चिड़िया को पानी पिलाएंगे, उनको दाना खिलाएंगे, उनकी सेवा करेंगे तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा भगवान भोलेनाथ ने चिड़िया को आशीर्वाद दिया। तभी से आज तक दोस्तों देखते होंगे बहुत सारे लोग चिड़िया का घोंसला लाते हैं, अपने घर में लगाते हैं, उनको दाना देते हैं, पानी देते हैं और उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को भी जितने आपके घर पशु पंछी आए उनको दाना दीजिए, पानी पिलाइए, हमें सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तो यही हमारी परंपरा चलती आ रही है। ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है दोस्तों। इसलिए कभी कोई किसी जानवर को कष्ट न दे। तो दोस्तों ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही हम और एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।